दो महान धनुर्धर कर्ण और अर्जुन। उनके पूर्व जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण उनके शत्रुता द्वापर युग तक चली आई। कुछ पुराण के अनुसार आप नर और नारायण की स्टोरी पहले भी सुनी होंगी, पर पद्म पुराण के सृष्टिकांड के अनुसार कुछ अलग ही स्टोरी बताई गई है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि को लेकर एक दिन ब्रह्मा जी के अहंकार के कारण ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच बहस हो जाती है। उसी बहस को सुलझाने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और सृष्टि के नियम ब्रह्मा जी को याद दिलाते हैं। पर ब्रह्मा जी के अहंकार चरम शीर्ष पर था। वे अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगते हैं। ये सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और क्रोध से भगवान शिव ब्रह्मा जी के पांचवा सर काट देते हैं। सर कटने के बाद ब्रह्मा जी अपने कटे हुए सर को देखकर गुस्से से अपने सिर की पसीना यानी श्वेत से एक प्राणी की सृष्टि करते हैं। श्वेत से सृष्टि होने के कारण उसका नाम श्वेतजा रखा जाता है। ब्रह्मा जी भगवान शिव जी से बदला लेने के लिए श्वेतजा को आज्ञा देते हैं। श्वेतजा की सृष्टि सहस्त्र कवच के साथ हुआ था। पिता की आज्ञा के कारण श्वेतजा भगवान शिव से बदला लेने निकल पड़ता है, पर भगवान शिव तब वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने गए हुए थे। श्वेतजा वैकुंठ पहुंच जाता है और शिव जी से युद्ध करने के लिए ललकारता है। यह देखकर भगवान विष्णु क्रोध में आकर अपनी रक्त की एक बूंद से एक भयंकर सहस्त्र भुजाओं के साथ एक प्राणी की सृष्टि करते हैं और उसे श्वेतजा से युद्ध करने के लिए कहते हैं। उस भयंकर प्राणी का नाम रक्तजा रखा जाता है। तब रक्तजा और श्वेतजा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। उनके युद्ध इतना प्रचंड था कि इनके युद्ध से ही सृष्टि का विनाश संभव था। कई दिन की भयंकर युद्ध के बाद रक्तजा श्वेतजा के 999 कवच तोड़ देता है। तत्पश्चात श्वेतजा अपना वीरता दिखाते हुए रक्तजा के 998 भुजाओं को काट देता है। युद्ध और भी भयंकर हो गया था, जिससे सृष्टि की विनाश संभव था। तत्पश्चात विष्णु जी प्रकट होकर उन दोनों की युद्ध को द्वापर युग की महाभारत तक टाल देते हैं। उसके बाद श्वेतजा को भगवान सूर्य के सेवा में और रक्तजा को देवराज इंद्र के सेवा में भेज दिया जाता है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के अवतार लिए हुए थे और भगवान सूर्य के पुत्र सुग्रीव की सहायता के लिए जब वे देवराज इंद्र के पुत्र बाली की छल से हत्या करते हैं, तब देवराज इंद्र गुस्से से आकर राम जी से यह वरदान मांगते हैं कि द्वापर युग में उनके पुत्र सूर्यदेव के पुत्र की हत्या करेगा और भगवान विष्णु उनकी पुत्र की सहायता करेंगे। और द्वापर युग में रक्तजा अर्जुन के रूप में और श्वेतजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। वरदान के अनुसार अर्जुन कर्ण को महाभारत युद्ध में मार देते हैं और उन्हें ये काम करने के लिए स्वयं श्री कृष्णा मदद भी करते हैं। दोस्तों, हम अर्जुन और कर्ण को समान रूप में सम्मान देते हैं। हम किसी का भी श्रेष्ठ साबित नहीं करना चाहते, बट हम ये कह सकते हैं कि हम गर्वित हैं। हमारे देश में ऐसी महारथियों की जन्म हुई थी। दोस्तों, हमेशा धर्म को अपना कर्तव्य मानकर उसका साथ दो, देखना जीवन बदल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना। जय श्री कृष्णा।